अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साइका और आप देख रहे हैं कुकिंग विद द स्टाइल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानियां पैदा फरमाए और आपके हर काम को वो आसान करे, आमीन। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ओरियो सैंडविच केक की है। बहुत ही यम्मी, सॉफ्ट, फ्लफ़ी और नरम ये केक बनता है। यकीन करें इतना नरम बनता है कि मैं इसे अगर खोए से तशबीह दूँ तो वो गलत नहीं होगा। सिर्फ 15 मिनट में आप ये आसान सी रेसिपी बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। और अगर आपके कुछ सवालात हैं, आपके जहन में कुछ कन्फ्यूजन है या आप मेरे इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हैं मुझे कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप मुझे बिला झिझक कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे अपने चैनल को मज़ीद इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। ये एक किस्म का आपकी तरफ से हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हम अपना काम और अच्छे तरीके से करें। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 4 ओरियो के बिस्किट ले लें। इनको आपने अच्छे से ग्राइंड करना है, यानी कि इसको पीसना है आपने। आप इसको पॉलीथीन के शॉपर में भी, जिसे हम अदरक लहसुन कूटते हैं, उसके डंडे से भी आप इसे कूट सकते हैं। लेकिन शॉपर आपका थोड़ा सा पॉलीथीन का जो है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, थोड़ा हैवी होना चाहिए, ताकि जब आप उसके ऊपर डंडा मारें तो वो फटे ना। तो ओरियो के बिस्किट पीस लेने के बाद आपने इसमें डाल देने हैं एक बाउल में। उसके बाद आपने इसमें कोको पाउडर डालना है 2 टेबल स्पून कोको पाउडर है ये। कोको पाउडर डालने के बाद आपने इसमें डालना है, अच्छा जी, इसमें कोको पाउडर डालने के बाद अब हमने डालना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून शुगर, चीनी। आपने इसको ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे ही डाल देनी है, इसको पीसना नहीं है। इसके बाद आपने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून मैदा, यानी 2 चम्मच मैदे के। इसके बाद आपने इसमें डालना है 1/2 कप मिल्क। चलिए, इसको मरहला आता है अब बीट करने का। इसको अब हम अच्छे से बीट कर लेते हैं। आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे इजी लगता है तो मैं इसे ऐसे ही कर रही हूँ। बेकिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट काम जिसे कह लें, जो सबसे बेहतरीन टिप कह लें आप इसे, कि वो बीट करने की। अगर आप कि इसमें बीट आपने अच्छे से किया होगा तो वो आपका केक बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लेगा। अगर आपने इसे हाथ वाले से करना है, 1 से 1.5 मिनट आपने इसे अच्छे से बीट कर लेना है। जैसे जैसे आप इसे बीट करते जाएंगे इसके रिज़ल्ट्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। इसकी सॉफ्टनेस से आपको पता चलता जाएगा। अच्छे से इसको बीट कर लें। ये इसको बीट करने के बाद आपने इसको देखना है ऐसे ऊपर उठा के। अगर ये एक तार की शक्ल में आता है तो इसका मतलब है कि ये आपका बिल्कुल सही बीट हो गया है। बहुत जल्दी रिज़ल्ट लेना है अगर आपने, तो इसमें आप जो शुगर ऐड की है जो हमने इसमें, वो आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं। इससे आपको ज़रा जल्दी रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसको अच्छे से बीट कर लें। देखिए, अब ये एक तार की शक्ल में आना शुरू हो गया है।
इसको आप अगर एक ही लेवल, एक ही साइड पे अगर एक ही इसकी डायरेक्शन रखें, कभी राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट ना करें। अगर आप इसको राइट से लेफ़्ट कर रहे हैं तो आप इसको राइट से लेफ़्ट ही करें। देखें कितनी इसकी अच्छी शक्ल आ गई है, एक स्मूथनेस आ गई है इसमें, देखें। और यही इसकी निशानी होती है कि आपको पता चल जाता है कि जब आप इसको बीट करते हैं तो आपको उसकी शक्ल नज़र आनी शुरू हो जाती है, उसके रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं अगर आप इसे अच्छा बीट करते हैं तो। बहुत अच्छे से हमारा ये बीट हो चुका है। अब हम इसकी बेकिंग की तरफ जाएंगे। इसको आपने बीट करते साथ ही नहीं फ़ौरन आपने इसको पैन में डाल देना। पैन में डाल के कि आप इसे फटाफट से डाल के तो आप सारा कुछ करके थोड़ी देर के लिए इसके 1 से आधा मिनट तक इसको आप थोड़ी देर के लिए रखते हैं, आधा मिनट। उसके बाद आप पैन लें। जितनी देर में आप इसे पैन को ग्रीस करेंगे बस उतना टाइम में ये सेट हो जाएगा। इसमें आप अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लें। ये मैंने छोटी सी एक कटोरी ली है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये केक विदाउट ओवन है। इसमें आप बटर पेपर सेट कर दें। बटर पेपर लगता है हमसे ज़रा थोड़ा सा एंग्री हो गया है। इसको अच्छे से इसको साथ चिपकाना है आपने। ले जी, हमारा ये बिल्कुल सेट हो गया। अब हम इसमें बैटर डालना स्टार्ट करते हैं। हाफ बैटर डालेंगे पहले आप इसमें। देखें इसकी सॉफ्टनेस और इसकी स्मूथनेस चेक करें बैटर की। हाफ बैटर डालने के बाद अब हम मरहला आता है इसमें जिससे इसका नाम है ओरियो सैंडविच केक। अब हम इसमें डेयरी मिल्क की चॉकलेट, ये मैंने एक चॉकलेट ली थी जो कि 50 में आ रही है आजकल, वो मैंने इसमें सारी डाल दी थी। आपने छोटे छोटे पीस करके इसको स्प्रेड कर देना है। फिर आपने इसके बाद इसमें बाकी का बैटर डाल दें। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लें। ये सिलिकॉन के चम्मच इस्तेमाल करने का फ़ायदा यही होता है कि इससे बर्तन आपका बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अब इसको आप टैप टैप कर लें ताकि इसमें जो बबल्स वगैरह हैं और इसका लेवल है वो सब सेट हो जाए। पतीला या पतीली कोई सा भी लें उसको, लेकिन आपने जब आप केक बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो इसको आपने सबसे पहले आपने यही काम करना है कि इसको हल्की आंच पे इसमें स्टैंड लगा के और ऊपर से ढक्कन बंद करके आपने इसको खाली छोड़ देना है हीट अप होने के लिए। इसको आपने ठंडा कभी भी केक नहीं डालना इसमें कि वो पैन आपका ठंडा और आप उसमें केक रख के बाद में इसको आप जलाएं चूल्हा। आपने इसको लो, पहले आपने इसको हाई फ्लेम पे 1 मिनट आपने इसका हाई फ्लेम करना है केक डालने के बाद 1 मिनट। उसके बाद आपने इसका फ्लेम मीडियम पे कर देना है 1 मिनट के बाद। उसके बाद आपने इसको लो मीडियम पे 15 मिनट तक बिल्कुल एयर टाइट ढक्कन करके ऊपर से कि किसी किस्म की हवा ना निकले। 15 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो केक हमारा रेडी था। जो इसमें इसकी स्टिक पे हल्की सी चॉकलेट आपको नज़र आई है वो इसमें जो हमने एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट डाली थी ये उसके निशान उसके लगे हुए थे स्पॉट्स। तो केक हमारा जी रेडी है। इसको हमने डिश आउट किया। अब इसके ऊपर से हम रिमूव करते हैं इसका बटर पेपर।
15 मिनट के बाद भी आपने इसको 5 मिनट और सेट होने के लिए रखना है, चूल्हा इसका बंद कर देना है। लेकिन आपने केक को फ़ौरन से निकाल के गरम गरम धड़म से आपने उसमें डिश आउट नहीं करना। 5 मिनट उसको सेट होने के लिए आपने छोड़ देना है। लीजिए केक को हमने बर्तन में निकाल लिया है, बहुत अच्छा बेक हुआ है। ये तकरीबन 2 से 3 लोगों की सर्विंग्स है, खा सकते हैं। और ये बहुत नरम, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है इसका। मैं इसको आपको फोकस करके दिखाना चाह रही थी, मेरा कैमरा ज़रा फोकस नहीं कर पा रहा था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।